वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो, आप खुद भविष्य में एक टैरो कार्ड रीडर बन के लोगों की समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाकर। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपनी लाइफ की किसी भी समस्या से, अगर आप जूझ रहे हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिलता, तरह तरह के उपाय करके आप थक चुके हैं और आप टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो गाइज़ आपको इंस्टाग्राम पर जाना है। वहाँ टॉक थ्रू टैरो मेरी आईडी है, वहाँ मैसेज कीजिए। मैं अपने चैनल पर किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी शेयर नहीं करती। तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई नंबर दिखाई दे, कोई ईमेल दिखाई दे, तो वह मेरी नहीं है, ना ही मेरे चैनल से संबंधित है। तो आपको ऐसे स्कैमर्स से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। ये तो रही बात इन्फॉर्मेशन की। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पर, आप सभी का वेलकम है। आप लोगों को इस फैमिली में जो भी कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की आपको टैरो रीडिंग में कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भर भर के डाला करें, ताकि जितने ज़्यादा कमेंट्स मैं पढ़ूंगी उतनी ज़्यादा मुझे आप लोगों की समस्याओं का समाधान लाने में आसानी रहेगी। तो आप लाइक्स देने के साथ साथ कमेंट्स भी बहुत सारे डाला करें, ताकि बहुत लोगों की समस्याएं जो हैं उनका समाधान लाया जा सके। गाइज़, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल जो है ये है कि अभी आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। चाहे आप दोनों की लड़ाई हुई है, चाहे आप लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो, चाहे किसी भी तरह की आप में प्रॉब्लम बनी है, अगर आप कमिटेड भी हो, मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हो, या सेम जेंडर सेक्स में हो, तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है जिनको कुछ गाइडेंस चाहिए, जो कि जनरल होगी और टाइमलेस रीडिंग है। मैं आज आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी, कार्ड्स के अंदर कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं, किन लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या सिचुएशंस बनेंगी। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखा कीजिए, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरी जानने वाली वो आपसे रह ना जाएं। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा है, ताकि समय की बचत हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दिए जाएं। सबसे पहले यहाँ बताऊँगी, सिचुएशंस ऐसी हैं, अलग अलग सिचुएशंस निकलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक ही सिचुएशन हर एक इंसान की लाइफ में नहीं पॉसिबल होती। तो पहला जो ग्रुप ऑफ पीपल है या पहली जो सिचुएशन है कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी। यहाँ पर आपका पार्टनर, पहली बात बताऊँ तो आपसे लड़कर गए हैं, बहुत गुस्से में होंगे, बहुत नाराज़गी दिखाई दे रही है कार्ड के अंदर, किसी तरह का ईगो क्लैश हुआ है बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है पास्ट में। आपको भी मालूम होगा, आप दोनों में से एक इंसान बहुत शक्की है, या ये भी संभव है कि दोनों ही आप एक दूसरे पे शक की निगाह से रिश्ते को देखते हो। सामने आपका पार्टनर कुछ और है, बाद में ये इंसान कुछ और सोचता है, एक्शन बहुत मर्जी से लेता है। अपनी लाइफ में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड, इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट इंसान है। इस इंसान को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम नहीं है। ये इंसान अपने आप में इतना शातिर हो सकता है कि सामने वाला भी 2 मिनट इसको देखकर कुछ और जज करे, लेकिन अंदर से ये इंसान कुछ और हो। दूसरी बात, ये इंसान अभी आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ये इंसान आपको लेकर बहुत ही इमोशनल दिख रहे हैं कार्ड्स में। हो सकता है वापस आना चाहते हैं, गुस्से में तो कदम उठा लिया, लड़ाई भी कर ली, झगड़ा भी कर लिया, एक दूसरे को ब्लॉक भी कर लिया, और ज़रूरी नहीं कि इन्होंने ही ब्लॉक किया हो सकता है आप में से किसी ने इनको ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में, कोई ऐसी बात पता चली हो
जिसके बाद आपने मन बना लिया हो कि अब मुझे मूव ऑन होकर ही रहना है, तो ये इंसान फ़िलहाल गिल्ट की सिचुएशन में है। अपने आप में ऐसा फील कर रहा है कि आपके साथ ये इंसान कितना खुश रहता है। इस इंसान को आपके साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल कनेक्शन की अनुभूति होती है। फ़िलहाल तो ये इंसान अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कुछ लोगों के लिए जो रीडिंग को देख रहे हैं, आपका पार्टनर इस तरह का है कि ये इंसान बहुत इमोशनल है अंदर से। बाहर से ये इंसान बहुत ही कठोर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ऑन गोइंग, बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान दिखाई देता है। इस इंसान ने अपनी इमेज ऐसी बनाई है आपके सामने कि ये इंसान बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होता। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसकी ज़िंदगी में हो या ना हो। ऐसा सही भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक। बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, बहुत ही ज़्यादा अपनी चलानी, किसी की सुननी नहीं, और जब अपना दिल करना तो आपके पीछे लगातार आपको 100 कॉल कर देते होंगे या एक ही बारी में कम से कम 40-50 मैसेज कर देते होंगे सॉरी सॉरी बोलते हुए। तो इस इंसान के मूड में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है। इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। पल में कुछ हैं, अगले पल में कुछ हैं, वापस घूम के आपके पास आ जाते हैं। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है और किसी किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली दिखाई देती है। कोई मदरली फिगर इनकी लाइफ में है जो बहुत डोमिनेटिंग है, चाहे बड़ी सिस्टर हो, बड़ी भाभी हो। घर में कोई अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई कज़न सिस्टर हो सकती हैं या मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, जिनसे आपके पार्टनर को थोड़ा सा डर लगता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या आपकी जो चीज़ें हैं लाइफ को लेकर उनको ये फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। आपके साथ ये इंसान फ्यूचर तो मुझे देखता दिखाई देता है, लेकिन सॉलिड कमिटमेंट के नाम पर ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत सारे चक्कर लगवाएगा या लगवा भी चुका होगा। बातों में बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि इस इंसान को खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि यह इंसान आपके साथ लाइफ में फ्यूचर को किस तरह से हैंडल करेगा या करेगी, क्योंकि ये अपनी फैमिली के आगे स्टेप नहीं ले सकते आपको लेकर या स्टैंड नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे अटैच नहीं है, प्यार नहीं करता। प्यार मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही, ये करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ कदम लेता हुआ, आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ मुझे आने वाले हफ्तों में दिखाई देता है। किसी किसी के लिए ये समय 1 हफ्ते का होगा, किसी के लिए 2 से 3 वीक्स का, और किसी को 2 से 3 दिन में भी कॉल या मैसेज आ सकता है। बाकी सबकी सिचुएशंस अलग हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, कुछ लोगों के लिए एक सिनेरियो इस तरह से बनता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप लोगों का, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रहने की वजह से ही सबसे ज़्यादा सेपरेशन की स्थिति आप दोनों के रिश्ते में बनी है। और ये इंसान आपको मिलना चाहता है, फिज़िकली इंटीमेट होना चाहता है, आपसे बातों को क्लियर आउट करना चाहता है, आपका साथ चाहता है। अपने दोस्तों में ये इंसान बहुत बिजी रहता है, लेकिन ये जहाँ मर्जी घूम लें, जहाँ मर्जी ये अपने कांटेक्ट बना लें, इस इंसान को करियर की भी मुझे कहीं ना कहीं टेंशन दिखाई देती है, या हो सकता है बिज़नेस में कहीं लॉस हो गया हो, और अगर लॉस नहीं हुआ तो ये अपने बिज़नेस में स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। और फ़िलहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेकर नहीं सोच रहा। ये इंसान दिन में रिश्ते को लेकर तब मिस करता है आपको जब इन्हें अकेलेपन का एहसास होता है। अदरवाइज़ ये आसपास अपने दोस्तों से घिरे रहते हैं। बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है,
और अगर सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं है तो ये सोशली एक्टिव हो सकते हैं ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पर या किसी भी तरह की ऐप पर जहाँ पे ये अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं। अपने प्रोफेशन पे इनका फोकस एट प्रेजेंट रिलेशनशिप से ज़्यादा दिखाई देता है। ये इंसान थोड़ा सा बचकाना हरकतें करने वाला हो सकता है, कभी कभी चाइल्डिश नेचर दिखाते हों, कभी कभी इनकी हैबिट्स ऐसी हों कि आपको लगता हो कि बड़े इमेच्योर है, और कभी कभी ये इंसान इतना मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हैं और आपको एकदम सरप्राइज कर देते होंगे। तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट बनाने के मूड में फ़िलहाल मुझे इतना कह लो कि 90% नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत स्ट्रांगली चाहता है कि आपसे बात हो। अपनी ज़िंदगी में गो विद द फ्लो की एनर्जी में ये इंसान चलता हुआ मनमौजी स्वभाव का दिखाई दे रहा है। प्यार करता है, अटैचमेंट है, लेकिन उस लेवल का प्यार नहीं कि आपके बिना ये इंसान एक एक पल अपना ना गुजार सके। और आपको लेकर ये इंसान डेफिनेटली फ्यूचर तो देखता है, पर शादी जैसी कमिटमेंट के लिए इस इंसान को हो सकता है थोड़ा डर हो, कुछ एंजाइटी हो, कुछ ऐसे फियर्स हो, इनके इनर वर्क करने वाला है इस इंसान का। चाहे तो आप किसी टैरो रीडर से करवा सकते हो, किसी भी प्रोफेशनल से करवा सकते हो, खुद भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके चीज़ें अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो, उससे आपको गाइडेंस अच्छी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी सिचुएशंस और सिनेरियो सामने बता दिए जाते हैं, फिर रेमेडीज़ दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को पेड कंसल्टेशन में बताती हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो इंस्टाग्राम पे जाके रीडिंग बुक करवा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी ये बोलूँगी, जो लोग रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको दिल नहीं छोटा करना, आप वीडियोस देखिए, गाइडेंस लीजिए और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए प्रॉपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, ग्रैटिट्यूड पे करा कीजिए और अपने पार्टनर को नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं भेजनी। सबसे बड़ी बात, जैसा सोचोगे वही लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। आज की गाइडेंस आपके लिए यही है। एक्शंस को लेना है रादर देन कि सारा दिन बैठकर रीडिंग्स देखते रहो। रीडिंग से गाइडेंस लीजिए और उसके बाद अपने हाथों से कर्म कीजिए, एक्शन लीजिए कि किस तरह से रिश्ते को सुधारा जाए। फिलहाल तो ओवरऑल आज की रीडिंग में जो करंट फीलिंग्स हैं अलग अलग सिचुएशंस में सभी पार्टनर्स की आपको मैंने बता दी हैं। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ वीडियो शेयर भी कर देना। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।